दोस्तों, डीएम साहिबा एक गरीब लड़की का भेष बनाती है, फटे पुराने, मैले कुचले कपड़े पहनती है और अपने चेहरे पर मास्क लगाती है। शाम के तकरीबन 8:30 से सुबह 9 बजे के बीच में वह एक थाने में जाती है और वहां जाकर दरोगा साहब से अपनी रिपोर्ट लिखवाने के लिए कहने लगती है। लेकिन दरोगा शाम के समय किसी की रिपोर्ट नहीं लिखा करता है, तो वह उसे मना करने लगता है। अब डीएम साहिबा उनसे आग्रह करने लगती है और वह बार बार उनसे मना करने लगता है। जब डीएम साहिबा वहां से पीछे नहीं हटती है, तो जो दरोगा होता है वह उन्हें धमका कर वहां से भगाता है और हवलदार से कहता है कि अगर यह नहीं जाए तो इसे धक्का देकर यहां से बाहर निकाल दो। उसके बाद जैसे ही दरोगा को पता चलता है कि सामने जो गरीब लड़की के भेष में है वह यहाँ की डीएम साहिबा है, तो एकदम से वह अपनी कुर्सी से उठकर डीएम साहिबा के पैरों को पकड़ने लगता है। क्या हुआ था इससे आगे और किस वजह से डीएम साहिबा इस तरह से उस थाने के अंदर गई थी, पूरी कहानी की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक परिवार रहा करता है। परिवार के अंदर माता पिता है, एक उनकी लड़की है जिसका नाम है सोनिया। सोनिया के 2 छोटे भाई और है, वे अभी छोटी क्लासों में पढ़ा करते हैं। सोनिया ने पढ़ लिखकर ग्रेजुएशन कर ली है और ग्रेजुएशन करने के बाद अपने परिवार की कंडीशंस को समझते हुए वह एक जगह पर जाकर छोटी सी नौकरी करने लगती है। तो अक्सर सोनिया अपने गांव में 7:30 से 8 बजे तक घर आया करती है और इसी तरह से उनकी दिनचर्या चल रही है। परिवार के पास रुपया पैसा तो ज्यादा नहीं है, लेकिन खुशियां भर भर के है। वह परिवार एक दूसरे के साथ हंसी खुशी समय व्यतीत कर रहा है। अब इसी तरह से समय बीत रहा था। सोनिया अक्सर शाम के समय घर आया करती, लेकिन एक दिन जब शाम के समय वह वहां से निकलती है, तो रास्ते में कुछ बदमाश लड़के जो गांव के ही थे उसका पीछा करते करते उस जगह तक पहुंच जाते हैं जहां पर वह काम किया करती है। अब सोनिया जैसे ही उन लड़कों को देखती है तो देखते ही समझ जाती है, क्योंकि अक्सर जब सोनिया अपने घर से आया करती और वहां से जाया करती है तो रास्ते में एक दुकान होती है परचून की, और उस दुकान पर कुछ लड़के बैठे रहा करते हैं। तो सोनिया को आते जाते वही लड़के सोनिया की तरफ घूर घूर कर देखा करते थे और तरह तरह की बातें आपस में बतियाते थे। तो सोनिया जब उनको वहां पर देख लेती है तो उसे पता चल जाता है कि इनके इरादे क्या है, और इसी वजह से सोनिया वहां से भागने लगती है। भागते भागते सामने एक ऑटो स्टैंड था जो लगभग 300 मीटर दूर था, और भागते भागते वह ऑटो स्टैंड तक पहुंच जाती है। ऑटो स्टैंड पर 2-3 ऑटो खड़े हुए थे, और जैसे ही वह लड़के सोनिया को ऑटो स्टैंड की तरफ बढ़ते हुए देखते हैं तो कहने लगते हैं कि कोई बात नहीं, आज तो बच गई है, लेकिन कल इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। ऐसा कहकर वे वहां से पीछे की तरफ मुड़ जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। सोनिया जैसे तैसे करके ऑटो स्टैंड पर बैठती है, लेकिन इन सभी चीजों से वह पूरी तरह से हताश और उदास हो गई थी और उसके मन के अंदर बहुत कुछ चल रहा था। इसके बाद सोनिया जैसे तैसे करके अपने घर जाती है, लेकिन आज घर पहुंचने में उसे काफी देर हो गई थी। लगभग 9:30 बज गए थे। जब वह 9:30 बजे अपने घर पहुंचती है तो उसके माता पिता उसकी चिंता करते हुए उसे मिलते हैं और उससे पूछने लगते हैं, बेटी आज इतनी देर कहां पर हो गई? तो पहले तो बेटी सोचती है कि घर वालों को क्या बताऊं, लेकिन जब उसके दिमाग में वह बातें घूमती है कि वे जाते हुए कह रहे थे, आज तो बच गई है, लेकिन कल हम तुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद मजबूरन उसे अपने माता पिता को यह बात बतानी पड़ती है और वह कहती है, माँ बाबूजी, मेरे साथ से ऐसे हो गया है। और वह दोनों गांव के वे लड़के हैं, यानी कि उन दोनों के नाम उसने अपने माता पिता को बता दिए थे। अब जैसे ही पिता उनके नाम सुनता है तो एकदम से हैरान हो जाता है, क्योंकि वे गांव के बहुत ही दबंग परिवार के लड़के थे और उनसे सोनिया का पिता चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। इसके बाद सोनिया अपने माता पिता से कहने लगती है कि उन लोगों ने मुझसे कहा है कि अगर तू कर लेगी तो फिर हम तुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। ऐसा कहते हुए सोनिया फूट फूट कर रोने लगती है। तो इस बात को देखकर उसके माता पिता भी रोने लगते हैं। माँ उसे अपने गले से लगाती है और कहती है, बेटी कोई बात नहीं, चुप हो जा, कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तेरे पिता है ना, यह सब कुछ ठीक कर देंगे। लेकिन पिता अंदर ही अंदर बहुत कुछ इस बारे में सोच रहा था। वह सोच रहा था कि अगर उन लड़कों से मैंने कुछ कहा तो उनका परिवार मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, और अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे परिवार का क्या होगा। इन सभी बातों को सोचकर
पिता की आंखों से आंसू टपकने लगते हैं और वह सोचने लगता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तभी अचानक से उसके दिमाग में ख्याल आता है कि क्यों ना वह पुलिस स्टेशन जाए और पुलिस वालों से मदद मांगे। यही सोचकर जो सोनिया का पिता होता है, वह अपनी बेटी को लेकर वहां के पुलिस स्टेशन में जाता है और रिपोर्ट लिखवाने की कोशिश करता है। अब तक 10 बज चुके थे और जैसे ही बाप बेटी वहां पहुंचते हैं तो थाने का दरोगा अंदर आराम कर रहा होता है। उसी दौरान दोनों बाप बेटी अपनी रिपोर्ट लिखवाने के लिए थाने पहुंच जाते हैं। बाहर जो सिपाही होता है वह पूछने लगता है, हाँ, आपको क्या काम है और यहां इतनी रात को क्यों आए हो? तो जो बाप होता है वह बताने लगता है, साहब, मेरी बेटी के साथ गलत हो रहा है और आप लोगों को इसकी शिकायत लिखनी होगी। अब उसके बाद जो हवलदार होता है वह कहने लगता है, अगर आपको शिकायत लिखवानी है तो आपको बड़े साहब से बात करनी होगी और बड़े साहब ऑफिस के अंदर आराम कर रहे हैं। अब इस बात को सुनकर जो सोनिया का पिता होता है वह ऑफिस की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन तभी जो हवलदार है वह उसे रोक देता है और कहता है, देखो, यह साहब के आराम करने का समय है, तो मैं तो यह कहूंगा कि तुम सुबह ही आ जाना, वरना दरोगा साहब आप पर चिल्लाने लगेंगे और आपके साथ साथ मेरी भी क्लास लग जाएगी। इस समय पर वह किसी का काम नहीं किया करते, तो आप सुबह ही आ जाना। लेकिन तभी वह बाप कहने लगता है, साहब, मेरी जो बेटी है उसका 2 लड़कों ने पीछा किया था और वे कह रहे थे कि तुझे कल देखेंगे और अगर उन पर फौरन कार्रवाई नहीं की गई तो हो सकता है कि वे मेरी बेटी को कुछ कर दें, क्योंकि मेरी बेटी एक जगह पर काम करने के लिए जाया करती है और उन लोगों को उस जगह के बारे में पता है। अब यह बात सुनकर जो हवलदार है वह कह देता है, ठीक है भाई, अगर आपको जाना है तो बेशक चले जाओ, मेरा तो फर्ज था आपको बताने का। ऐसा कहकर हवलदार उन्हें आगे का रास्ता दिखा देता है और दोनों बाप बेटी उस ऑफिस के अंदर जाने लगते हैं जहां पर दरोगा साहब फिलहाल आराम कर रहे थे। वहां पर जाने के बाद जो सोनिया का पिता है वह दरोगा साहब के सामने हाथ जोड़ लेता है और हाथ जोड़कर उन्हें अपनी पूरी कहानी सुनाने लगता है। अब जैसे ही दरोगा देखता है कि इतनी रात में कोई रिपोर्ट लिखवाने के लिए आया है, तो दरोगा के चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं और वह बड़ी ही हीन दृष्टि से उनकी तरफ देखने लगता है। देखते देखते जब सोनिया के पिता की पूरी कहानी खत्म हो जाती है तो वह कहने लगता है, तो फिर इसमें क्या हो गया? वे लड़के तुम्हारी बेटी का पीछा कर रहे थे, ना तो तुम्हारी बेटी को हाथ लगाया है और ना ही कुछ किया है, तो इसमें किस बात की रिपोर्ट लिखूं? और इसी वजह से जो दरोगा था वह उन्हें धमकाने लगता है और कहता है, जब कुछ हुआ ही नहीं है तो मैं किस बात की रिपोर्ट लिखूंगा? पहले तुम्हारी बेटी के साथ कुछ होने दो, अगर कुछ होता है तो देखते हैं, वरना मेरे ख्याल से जो कहने वाले हैं वे कुछ भी नहीं करेंगे। अब इस बात को सुनकर जो सोनिया का पिता है वह उनके सामने हाथ जोड़ने लगता है और कहता है, साहब, आप ही हमारा सहारा हो, हम डायरेक्ट उनसे कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन कानून चाहे तो उनको सजा दे सकता है। और जिन लोगों ने कुछ बात कह दी है तो वे करने में क्या कसर छोड़ेंगे? और कल को मेरी बेटी के साथ ऐसा कुछ हो गया तो मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। इस बात को सुनकर दरोगा और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है, भाई देखो, यह कानून है और कानून तुम्हारे हिसाब से नहीं चलता। जैसा हम कह रहे हैं वैसा ही होगा, और जब तक तुम्हारी बेटी के साथ कुछ हुआ नहीं है तो हम इसमें कर भी क्या सकते हैं? ऐसा करो, तुम अपनी बेटी को लेकर चले जाओ, अगर तुम्हारी बेटी के साथ और कुछ वे करते हैं तो यहां आकर रिपोर्ट लिखवा देना। ऐसा कहकर दरोगा ने दोनों बाप बेटी को वहां से जाने के लिए कह दिया था। इस बात को सुनकर जो पिता होता है वह मायूस सा चेहरा लेकर उस ऑफिस से बाहर निकलने लगता है। अब हवलदार जब यह देखता है तो उसे यह बात बड़ी बुरी लगती है और वह उनसे कहता है कि देखो, मैंने आपसे कहा था ना कि दरोगा साहब इस टाइम पर किसी की भी रिपोर्ट नहीं लिखेंगे। इसके बाद दोनों बाप बेटी वहां से मायूस होकर अपने घर चले जाते हैं। घर जाने के बाद पिता अपने कमरे में चुपचाप घुस जाता है। आज शाम के समय पिता ने खाना भी नहीं खाया था और ऐसे ही अपने बिस्तर पर पड़ा पड़ा सोचने लगता है। इधर मां अपने बच्चों को लेकर दूसरे कमरे में आराम कर रही होती है और ऐसे ही करते हुए पूरी रात निकल जाती है। जैसे ही सुबह होती है तो सुबह सुबह सोनिया की मां अपने पति के कमरे में जाती है और वहां जाकर उन्हें जगाने लगती है, लेकिन पिता पूरी रात भर सोच सोच कर इस दुनिया से विदा हो चुका था। यह सब कुछ देखकर
माँ फूट फूट कर रोने लगती है। जैसे ही सोनिया माँ को रोता हुआ देखती है तो वह भी वहां पर आ जाती है और माँ के साथ फूट फूट कर रोने लगती है। अब इन सभी आवाजों को सुनकर कुछ पड़ोसी भी वहां पर आते हैं और वे लोग आकर मामले को समझ लेते हैं। इसके बाद अड़ोस पड़ोस वाले उन लोगों को सहारा देते हैं और कहते हैं, कोई बात नहीं, यह तो ऊपर वाले का खेल है। जो हो गया सो हो गया, अब उसमें कोई कर ही क्या सकता है। ऐसा कहकर जो अड़ोस पड़ोस वाले होते हैं वे उन्हें सहारा देते हैं और फिर पिता का अंतिम संस्कार करने लगते हैं। पिता का अंतिम संस्कार हो जाता है और इसके बाद सोनिया ड्यूटी पर जाना बंद कर देती है। अब तक तो यह था कि अगर बेटी नहीं कमाती है तो पिता कमा लेगा, लेकिन फिलहाल अब पिता इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है। बेटी उन लोगों के डर की वजह से अपने घर के अंदर बैठी हुई है। अब इसके बाद दोनों मां बेटी इस बारे में गहन सोच विचार करते हैं और सोचने लगते हैं कि हमें इस बारे में अपने अड़ोस पड़ोस से बात करनी चाहिए। कोई ना कोई तो अड़ोस पड़ोस का ऐसा व्यक्ति होगा जो उन लोगों के खिलाफ जाकर हमारी मदद करेगा और हमें इस परेशानी से छुटकारा दिलाएगा। इसी बात को सोचकर सोनिया और उसकी मां अड़ोस पड़ोसियों से इस बारे में जिक्र करती है और सभी को इस बारे में बताने लगती है। बताते हुए दोनों मां बेटी की आंखों से आंसू टपकने लगते हैं, क्योंकि फिलहाल वे काफी ज्यादा लाचार थीं। सोनिया के जो भाई थे वे छोटे थे और पिता इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे। अब जो अड़ोस पड़ोस वाले होते हैं वह इस बात को देखकर पीछे हट जाते हैं और कोई भी आगे उनकी मदद करने के लिए नहीं आता है, क्योंकि जिस परिवार के वह लड़के थे जिनके बारे में सोनिया बता रही थी वे बड़े ही दबंग प्रवृत्ति के थे। कोई भी अगर उनके बारे में कुछ भी कहता था तो वे उससे झगड़ा कर लिया करते थे। इसलिए कोई भी दूसरे की लड़ाई में पड़ना नहीं चाहता था और वे सभी लोग चुपचाप रह जाते हैं। इन सभी बातों को देखकर सोनिया और उसकी मां को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वे कर भी क्या सकते थे। वे इसी तरह से अपने घर के अंदर रहने लगते हैं, क्योंकि उनके पास कोई भी चारा नहीं था। अब इसके बाद सोनिया और उसकी मां एक दिन घर के अंदर बैठे हुए थे। तभी अचानक से सोनिया के ऑफिस का बॉस उसके घर पर आता है, उसे अपने साथ ले जाने के लिए और यह पूछने के लिए कि वह नौकरी पर क्यों नहीं आ रही है। क्योंकि सोनिया के पिता की मौत हुई थी तो यह खबर ऑफिस वालों को भी पता चल गई थी। वे लोग सोच रहे थे कि पिता की मौत हुई है तो वह कुछ दिनों की छुट्टी ले रही होगी, लेकिन मौत के काफी दिन बाद तक भी जब सोनिया ऑफिस नहीं आ रही थी तो इसी वजह से उसके ऑफिस का बॉस वहां पर आ जाता है सोनिया से इस बारे में बात करने के लिए। इसके बाद सोनिया और उसकी मां रो रो कर पूरी बात अपने बॉस को बता देती है। सोनिया कह देती है, सर, इस वजह से मैं ऑफिस नहीं आ रही हूं। अब इस बात को सुनकर जो उनका बॉस होता है वह बड़ा ही हैरान होता है, क्योंकि वह यहाँ का नहीं था, वह किसी दूसरे राज्य से आकर यहाँ पर काम कर रहा था। अब यह बात उसे बहुत बुरी लगती है और वह कहने लगता है, अगर ऐसी बात थी तो तुम्हें पुलिस में शिकायत दर्ज करानी चाहिए थी। तो सोनिया बताने लगती है, सर, पुलिस में भी शिकायत दर्ज कराने गए थे, लेकिन वहां के जो दरोगा है उन्होंने कहा कि जब तक मेरे साथ कुछ हो नहीं जाता तब तक रिपोर्ट नहीं लिखेंगे। इसके बाद जो सोनिया का बॉस होता है वह थोड़ी देर तक इस बारे में सोच विचार करने लगता है। सोच विचार करने के बाद वह कहता है, ठीक है सोनिया, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो सोनिया अपने बॉस की तरफ देखने लगती है और पूछती है, सर, आप इसमें मेरी कैसे मदद कर सकते हैं। बॉस कहता है, सोनिया, शायद तुम्हें पता नहीं है कि इन पुलिस वालों से ऊपर भी कई अधिकारी होते हैं और उनमें से कोई न कोई अधिकारी ऐसा मिलेगा जो हमारी मदद करेगा। वैसे मैं पर्सनली यहाँ की डीएम साहिबा को जानता हूँ। सोनिया के बॉस ने भी यूपीएससी की तैयारी की थी, लेकिन परीक्षा में उनका चयन नहीं हो पाया था। इसी वजह से वह प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करने लगे। जो डीएम साहिबा थीं, वह भी उन्हीं के साथ रहकर तैयारी किया करती थीं, इसलिए वह उन्हें अच्छी तरह से जानते थे। उन्होंने कहा, आपके यहाँ की डीएम साहिबा को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, तुम और तुम्हारी माँ दोनों मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें उनसे मिलवाता हूँ, वह इस बारे में जरूर तुम्हारी मदद करेंगी। यह कहकर सोनिया का बॉस दोनों मां बेटी को अपनी उसी गाड़ी में बिठा लेता है जिससे वह वहां आया था। इसके बाद वह उन्हें लेकर सीधा डीएम साहिबा के ऑफिस में पहुंच जाता है और वहां जाकर डीएम साहिबा से बात करने लगता है। डीएम साहिबा सोनिया के बॉस को अच्छी तरह से जानती थीं। उन्होंने पूछा, कहिए, आपको क्या काम है,
और आप किस वजह से यहां आए हैं। सोनिया का बॉस डीएम साहिबा को सारी बात बता देता है। वह कहता है, यह मेरी एम्प्लॉय है और यह बहुत ज्यादा परेशान है। दरअसल इसके गांव के 2 दबंग लड़के इसे बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं। इसी वजह से यह यहां पर नहीं आ पा रही है। इन्हीं सब बातों को सोच सोचकर इसके पिता की मौत भी हो चुकी है और पुलिस वाले इसमें इसकी कोई भी मदद नहीं कर रहे हैं। अब यह सुनकर डीएम साहिबा को बहुत हैरानी होती है, क्योंकि पुलिस का काम ही यही होता है कि किसी भी कमजोर व्यक्ति की मदद करे और अगर कुछ गलत हो रहा हो तो उसे रोके। लेकिन यहां पुलिस ने अपना काम नहीं किया था। हालांकि अगर पुलिस वाले उन लड़कों को बस एक छोटी सी धमकी भी दे देते तो उनकी हिम्मत नहीं होती। लेकिन पुलिस वालों ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई और इसी वजह से सोनिया को इतना कुछ झेलना पड़ रहा है। तभी डीएम साहिबा सोनिया और उसकी मां को आश्वासन देती है और कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं जल्द से जल्द इस बात पर कार्रवाई करूंगी और जब यह कार्रवाई होगी तो आप लोगों को पता चल जाएगा। ऐसा करके डीएम साहिबा ने उन्हें आश्वासन दे दिया था और उसके बाद उन्हें वहां से जाने के लिए कह दिया था। अब सोनिया का बॉस सोनिया और उसकी मां को लेकर वहां से उनके घर छोड़ता है। घर छोड़ने के बाद वह भी उन्हें आश्वासन देता है और कहता है, आप चिंता मत करो, डीएम साहिबा बहुत ही ईमानदार है और यह आपके इस केस पर जरूर काम करेंगी। उसके बाद वह भी वहां से चला जाता है और डीएम साहिबा इस बारे में सोचने लगती है। डीएम साहिबा पहले तो सोचती है कि एसपी साहब को फोन किया जाए और फोन करने के बाद उनसे कह दिया जाए कि आपके थाने में ऐसा ऐसा हो रहा है, तो वह मामले को सही कर देंगे। लेकिन फिर जो डीएम साहिबा होती है वह सोचती है कि हो सकता है कि एसपी साहब भी इसमें सम्मिलित हों, तो क्यों ना मैं खुद चलकर यह मामला देखूं कि आखिर मामला क्या है। इसी बात को सोचते हुए जो डीएम साहिबा होती है अपनी एक छोटी सी टीम का गठन करती है और शाम के समय, उसी समय जिस समय के बारे में सोनिया ने बताया था कि उस समय पुलिस वाला थाने के अंदर आराम करता है, उसी समय डीएम साहिबा फटे पुराने मैले कुचले कपड़े पहनती है और अपने चेहरे पर मास्क लगाती है। मास्क लगाने के बाद डीएम साहिबा वहां से अपनी टीम को लेकर थाने की तरफ बढ़ने लगती है। रास्ते में जब थाना लगभग 200 मीटर रह जाता है तो वह अपनी टीम को वहीं पर उतार देती है और कहती है, जैसे ही मैं फोन मिलाऊं तुम भागे दौड़े थाने के अंदर आ जाना और वहां पर आकर सिचुएशन को संभाल लेना। टीम पूरी तरह से तैयार होती है और इसी तरह से डीएम साहिबा उस थाने के अंदर चली जाती है। वहां जाने के बाद जो कुछ भी सोनिया ने बताया था सब कुछ वैसा ही मिलता है। डीएम साहिबा भी अपनी रिपोर्ट लिखवाने के लिए थानेदार से आग्रह करने लगती है, लेकिन थानेदार उसी तरह से आलस में पड़ा हुआ था और कहने लगता है, अभी आपको जब कुछ हुआ ही नहीं है तो किस बात की रिपोर्ट लिखूं। डीएम साहिबा कहती है, अगर मुझे कुछ हो गया तो फिर आपका रिपोर्ट लिखने का फायदा क्या होगा। इससे अच्छा तो आप पहले ही इस पर कार्यवाही कर दो ताकि वे लोग मुझे कुछ कर ही ना सके। तो जो दरोगा होता है वह उससे कहने लगता है कि देखो, वैसे ही खामखा मेरा टाइम बर्बाद मत करो और चुपचाप यहां से चली जाओ, वरना मुझे गुस्सा आ जाएगा। लेकिन डीएम साहिबा उनसे बार बार आग्रह करने लगती है और कहती है, साहब, मैं बहुत ज्यादा गरीब हूं और मेरे माता पिता भी नहीं है। अगर आप ऐसा करोगे तो मैं किसके पास जाऊंगी, कौन मेरी फरियाद सुनेगा। इस बात को सुनकर जो दरोगा होता है उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह वहां के हवलदार से उस लड़की को यहां से बाहर निकालने के लिए कह देता है और कहता है, धक्का देकर इसे बाहर निकाल दो। अब जैसे ही डीएम साहिबा सुनती है कि उस दरोगा ने उसे धक्का देकर निकालने के लिए कह दिया है और जो हवलदार है वह उसकी तरफ बढ़ रहा है, तो एकदम से जो डीएम साहिबा है वह हवलदार को रुकने के लिए कहती है और अपना फोन निकालकर अपनी टीम के पास फोन कर देती है। उसके बाद डीएम साहिबा अपना मास्क उतारती है और मास्क उतारने के बाद उन सभी को बताती है, मैं यहाँ की जिला कलेक्टर हूं और तुम लोग यह जो कुछ भी कर रहे हो वह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। मैं इतना कह ही रही थी कि इतनी ही देर में उनकी पूरी टीम आकर थाने के अंदर घुस जाती है और वहां पर आकर सिचुएशन को अपने कंट्रोल में लेने लगती है। जैसे ही दरोगा यह देखता है कि सामने जिस लड़की को वह वहां से भगाने की कोशिश कर रहा था और धक्के देकर निकालना चाहता था वह तो यहाँ की कलेक्टर है, तो एकदम से दरोगा की कपक भी बढ़ने लगती है और वह आकर डीएम साहिबा के पैरों को पकड़कर माफी मांगने लगता है। लेकिन जो डीएम साहिबा होती है अपनी टीम के एक मेंबर को बुलाती है और कहती है, सबसे पहले इसे मुझसे दूर हटाओ। दूर हटाने के बाद
वह उसे धमकाने लगती है और कहती है, तुम जो कुछ भी कर रहे हो यह बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कोई गरीब थाने में अपनी मदद की आशा लेकर आता है, लेकिन तुम लोग उनके साथ ऐसा सलूक करते हो। तुम्हारी जितनी भी करतूत थी वह सारी की सारी मैंने रिकॉर्ड कर ली है, और अब इसके बाद तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता। इसके बाद डीएम साहिबा एसपी साहब को फोन करती है और एसपी साहब को भी यहीं पर बुला लेती है। एसपी साहब के सामने वह पूरा मामला उड़ेल कर रख देती है और एसपी साहब से कहती है, आपकी पुलिस ऐसे ही काम कर रही है, किसी गरीब की मदद ना करने की इन्होंने कसम खा रखी है। अब जो एसपी साहब होते हैं वह आने के बाद सबसे पहले तो दरोगा की अच्छी तरह से क्लास लेते हैं और क्लास लेने के बाद उसे लाइन हाजिर कर देते हैं। इसके बाद जो डीएम साहिबा होती है वो एसपी साहब से उन लड़कों के ऊपर कार्रवाई करने के लिए कहती है। तभी के तभी उसी थाने से जिप्सी जाती है, उसमें कुछ पुलिस वाले जाते हैं और उन दोनों लड़कों को पकड़कर हवालात में बंद कर दिया जाता है। इसके बाद जो डीएम साहिबा होती है वह गाड़ी भेजती है और गाड़ी भेजकर सोनिया और सोनिया की मां को यहां पर बुलवा लेती है। यहां पर बुलाने के बाद जो सोनिया होती है उससे पूछती है, यही है वे दो लड़के? तो वह कह देती है, हाँ मैडम, यही है वे दो लड़के। तभी जो डीएम साहिबा होती है वे लड़कों के पास जाकर खड़ी होती है और कहती है, क्या कर रहे थे तुम? कि आज तो बच गई है, लेकिन आगे से हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अगर तुमने अपनी मां का दूध पिया है तो एक लफ्ज भी अपनी जबान से बाहर निकाल कर दिखाओ, फिर मैं तुम्हें बताती हूं कि मैं कौन सी चीज हूं और तुम भला इस लड़की के साथ क्या कर सकते हो। जो एसपी साहब होते हैं वह भी उन लड़कों से कहने लगते हैं, अगर दम है तो एक बार कहकर दिखा दो जो कुछ भी तुमने कहा था। इधर जो भी लड़के होते हैं जब वे यह देखते हैं कि डीएम साहिबा और एसपी साहब दोनों के दोनों आज उनके सामने खड़े हुए हैं तो वे कांपने लगते हैं और उनकी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। तभी जो डीएम साहिबा होती है वे सोनिया से कहती है, सोनिया, तुम चिंता मत करो और बेफिक्र होकर जियो। जब तक मेरी ड्यूटी यहां पर है तब तक तुम्हें कोई भी दिक्कत हो तुम सीधा मेरे ऑफिस में आ सकती हो और मैं तुम्हारी मदद करूंगी। इस बात को कहकर डीएम साहिबा वहां से जाने लगती है और एसपी साहब को हिदायत देकर जाती है कि इस दरोगा के साथ और भी अच्छी तरह से कार्रवाई की जाए ताकि आगे से कभी भी ऐसा ना कर सके।